अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आप सब ठीक हो ना? मज़े में सब? तो आज डियर स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन 6 करते हैं, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के हवाले से, ठीक? अब देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है, ठीक है? वो देखो ट्रायंगल में मैंने बना है, एंगल ए इधर रखा, एंगल बी इधर रखा, ठीक है? इससे पहले हम यहाँ पर रखते थे बी, क्योंकि लेकिन इसने क्या कहा, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में दो ही एंगल एक्यूट होते हैं, एक मैंने इधर रखा, बी इधर रखा, इसका मतलब सी होगा राइट एंगल, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद शो क्या करना है, कॉस, देखिए उसके बाद है शो नहीं करना है, उसके बाद गिवन है, ये भी गिवन है, कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी, वहां से ही है कॉस ए बराबर है कॉस बी। आपको बताना है देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये जो एंगल ए है ना, ये एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है? तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? मैंने कहा कि आप पहले क्या करोगे, ट्रायंगल मत है, आप पहले ट्रायंगल बनाओगे। क्या बनाओगे? वो भी कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल, वो मैंने यहां पर बनाई। मैंने क्या लिखा, तो मुझे बताओ गिवन क्या है। गिवन ये है, ये आपके पास है, बस इतना आपके पास है। और शो क्या करना है, एंगल ए बराबर है एंगल बी, ये शो करना है। तो उसी पर हम फिर जाएंगे ना, ठीक है? नाउ जो गिवन है वो क्या है, cos A इक्वल टू, ये इस क्वेश्चन में है कि ये दोनों बराबर है, ठीक? अब मुझे बताओ cos A एंगल A वो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है? तो अगर हम रेशो की बात करें तो वो cos A किसके बराबर है, कर्ली ब्लैक, मैंने कहा ना, तो देखो साइन के लिए सम, ये 3 लाइन्स है, कितनी 3 लाइन, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, राइट? तो अब cos की बारी, कर्ली ब्लैक हेयर, ठीक है? जरा बताओ, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय, तो बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है? अब देखो बेस बाय हाइपोटेनस, एंगल कौन सा है, ए, ठीक है? इसका मतलब ए सी बेस होगा, क्योंकि ए, ठीक है, ए सी क्या होगा, बेस, ठीक है? ए के अपोजिट में जो होता है ना एंगल, ये भी एक तरीका है, ठीक है? ए जो एंगल ए है ना, इसके अपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर हमेशा होता है, ठीक है? जो भी आप ले लोगे ना, अगर आप बी ले लोगे तो इसके अपोजिट साइड कौन है, ए सी, फिर ये परपेंडिकुलर, ठीक है? तो इससे पहले मैंने कहा कि ये जहां पर आप एंगल आप देखोगे उसका एक साइड होगा हाइपोटेनस, दूसरा बेस, ठीक है? वो होगा परपेंडिकुलर। बहुत तरीके समझाने की, ठीक है? तो मुझे बताओ cos A जो है ये होगा बेस बाय, मुझे बता बेस क्या है, ए सी बाय, समझ आ रहा है? बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक? उसके बाद cos B, तो ये बेस होगी, ठीक? इसके अपोजिट में एंगल साइड वो ए सी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ ये बेस है वो हाइपोटेनस है, ठीक है? समझ आ रहा है कुछ? क्या लिखोगे, बी सी बाय ए बी, दो लाइन्स में आंसर। ए बी सेम है ना, जब ये पार जाएगा ना इसके पास, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, उधर बैठेगा ना इधर ये, तो यहां से ये कटेगा ना, इसका मतलब शॉर्ट है कि अगर ऐसा है, बीच में इक्वलिटी का सिंबल है, नीचे दोनों सेम है लेकिन होल डिवाइड है, याद रखना क्या है ना, इधर होल डिवाइड, इधर भी होल डिवाइड, इसका मतलब ये कटेगा, मतलब क्या हुआ, शाबाश, ए सी इक्वल टू बी सी। जरा मुझे बता कौन आएगा बराबर, ए सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड बराबर आ गई, क्या आ गई? आपने 9th में भी पढ़ा है, एक थ्योरम है उधर, 10th में भी है, अगर साइड्स बराबर होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो वी कैन राइट इट इंप्लाइज दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। रीजन जरूरी है, बताओ रीजन क्या है, यहां से ये क्वेश्चन उधर ही खत्म हो जाएगा। ये एंगल्स ऑपोजिट to equal sides of a triangle
आर इक्वल क्या? इक्वल साइड कौन है? एक ये किसके बराबर आ गया ना इसके बराबर। अब देखिए इसके अपोजिट एंगल्स कौन है? इस साइड का अपोजिट एंगल कौन है? बी। ठीक, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन है? ए। समझ आ रहा है? ए सी जो साइड है वो बराबर आया बी सी के। ए सी का अपोजिट एंगल बी, बी सी का अपोजिट एंगल ए। जब साइड बराबर होंगे ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल, हो गया खत्म। दैट्स ऑल, फिनिश।